लियोन पोकेमोन वर्ल्ड में एक ऐसा नाम है जिसको सुनने के बाद काफी सारे ट्रेनर डर जाते हैं कि इतना पावरफुल ट्रेनर भी यहाँ पर है। ये टोबियस की तरह लेजेंडरी पोकेमोन यूज नहीं करता, एलान की तरह एक ही पोकेमोन फोकस नहीं करता और पोन की तरह ये हार्श नहीं है, बल्कि ये काइंड हार्टेड अल्टीमेट टीम होल्डर है जिसकी टीम को देख के आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल टीम होल्ड करता है। पोकेमोन वर्ल्ड में बहुत कम ट्रेनर्स ही ऐसे हैं जो इसकी पूरी टीम को बिना किसी फिनोमेना के हरा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं इसकी पूरी टीम को अपने ओपिनियन के बेसिस पे। आप भी अपने ओपिनियन कमेंट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इनकी पावर को समझना होगा कि पावरफुल होने के लिए वो पोकेमोन पावरफुल ही हो जरूरी नहीं है, बल्कि इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, किसी का स्किल ज्यादा अच्छी होती है, किसी की टाइपिंग ज्यादा कमाल की होती है। हर चीज को देखने के बाद ही ये एक अल्टीमेट टीम आ सकता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि लियोन 100 बैटल जीता है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि उसका चैट कभी हारा ही नहीं है। उसको हराने या रोकने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि हॉर्न अटैक, बुल टीम या फिर डेस्टिनी बोन्ड। लेकिन इस ट्रेनर को हराने का अभी तक कोई तरीका नहीं बना है जब तक हमारा हीरो ऐस नहीं आया था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लियोन की अल्टीमेट टीम की रैंकिंग के बारे में। उसे हम रैंक करेंगे इन बेसिस पे ऑफेंस, यानी कि मूवसेट कितने कमाल के हैं और कितने टाइपिंग पे सुपर इफेक्टिव रहने वाले हैं। डिफेंस, इस पोकेमोन की टाइपिंग क्या है। पावर्स, ये कितना पावरफुल दिखाया गया है एनिमे सीरीज में, जिसमें ऑफेंस, डिफेंस या एंड्योरेंस भी आएगी। उसके बाद स्किल्स जो सिर्फ कुछ ही पोकेमोन परफॉर्म कर पाते हैं। एंड फाइनली फीट्स, जो रैंकिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले तो मैं इन सभी पॉइंट को क्लियर कर देता हूँ, तो वीडियो के एंड में मैं भी अपना ओपिनियन दूंगा, यहाँ पर आप भी इनकी पावर को समझने के बाद अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटेलियन 378 पोकेमोन पे सुपर इफेक्टिव रहता है और 43 पोकेमोन ऐसे हैं जिन पे रजिस्ट रहेगा, क्योंकि इसके मूवसेट में यह वैरायटी नहीं है, जिसके कारण ग्रीनिंग या 60 बेडलू और हाइड्रेगन जैसे पोकेमोन इसके पर रजिस्ट रहेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इन पोकेमोन के आगे फुल पावर में आने के बाद भी फुल पावर पे नहीं रहेगा। ये 2 टाइप पे वीक है और 4 टाइप पे रजिस्ट है, जिससे डिसेंट पोकेमोन बन जाता है। इसने एसके गेंगार की जीवेस मूव को ऑलमोस्ट काउंटर कर लिया था। इतना ही नहीं, इसकी एक मूव को खाने के बाद भी सर्वाइव कर जाता है और बदले में इसको हिट भी करता है। और उसके जायंट शैडो बॉल को इसे तेज से डिस्ट्रॉय कर दिया था और डार्क पल्सेस को काफी डैमेज भी दिया था। ये दोनों हाथों से अटैक शूट कर सकता है। ये गेंगार के 6 प्रोजेक्टाइल से 5 को ब्रेक कर देता है और इसने काउंटर शीट को मास्टर कर लिया था, वो भी एक दिन में ही। जो लियोन ने पहली बार देखा था उसके अगले दिन ये सीख चुका था और जिसे मास्टर भी कर लिया था, जो देख के एस का भी हैरान हो चुका था। और इसके अलावा लियोन के किसी पोकेमोन ने काउंटर शीट नहीं सीखा था। और सोचने वाली बात तो ये है कि काउंटर शीट के लिए स्पेशल अटैक लगते हैं, लेकिन इसे फिजिकल अटैक से ये मूव परफॉर्म कर रखा है। और इस मूव को मुझे नाम याद आ रहा है, ऐसे जीमैक्स मूव्स कहते हैं, जिसको इसे काउंटर कर रहा था हर तरीके से। लगातार डोज कर रहा था, उन्हें क्लैश कर रहा था, जो भी कर रहा था, लेकिन अच्छे से हैंडल कर रहा था इस मूव को, जो हर जगह से निकल सकते थे। लेकिन फाइनली जब ये शूट करने पे आता है तब इसका ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से ये मैच ड्रॉ हो जाता है। गेंगार जीवैक्स फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और तब तक ये फेड हो जाता है। और ये इसका फीट बनता है कि इसने एसके गेंगार को जीवैक्स फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में ले आया। बल्कि जीवैक्स गेंगार बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है, जिसने रेयान के 2 पोकेमोन को डिफीट कर दिए थे। तो उसके बाद से भी गेंगार ने काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज किया है अपने आप को और लगातार वो ट्रेन होता रहा और बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका था। ये गेंगार वो गेंगार नहीं है जिसे पहले के ट्रेनर से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मिस्टर राइन, जो 6 टाइप पे सुपर इफेक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से ये 457 टाइपिंग पे एडवांटेज रखने वाला है। और 92 पोकेमोन ऐसे होने वाले हैं जिन पे रजिस्ट रहेगा, जैसे कि सिजो, स्लोब्रो, निंजा, क्योंकि प्योर स्टील टाइप पे एकदम रजिस्ट रहने वाला है, जिसकी वजह से ज्यादातर पोकेमोन के पास एडवांटेज रख सकते हैं। ये 6 टाइप से वीक है और 2 टाइप से रजिस्ट, क्योंकि टाइपिंग बहुत ज्यादा बेकार है। बात करिए इसकी पावर्स की, तो इसने स्लेजबॉम्ब को फ्रीज कर दिया था जो फील्ड के ऊपर आ रहे थे, और इसने गेंगार को बिना एफर्ट के हरा दिया था। इतने सरफेस की सीन लगने के बाद भी एक्सपेंडिंग फोर्स के हाथों से बहुत दूर फेंक दिया था। वैसे तो ये पॉसिबल हो पाया था साइकिल ट्रेन की वजह से, लेकिन साइकिल ट्रेन भी इसे खुद बनाई थी, ना कि किसी और पोकेमोन की हेल्प ली थी। और सरफेस की ब्रूटल स्क्रीन को इसने अपने हाथों से रोक लिया था, तो उसकी पावर का आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कितना ज्यादा पावरफुल पोकेमोन है। स्पीड की बात की जाए तो स्कीन कर सकता है, ये रिफ्लेक्स के काफी कमाल के है, जिससे ये बुलेट पंजा से 5 मूव से ही डोज कर जाता है। फ्यूरी कटर को ये इजीली डोज कर लेता है और उन्हें कॉम्बैट में काफी अच्छी टक्कर दे रहा होता है, माना कि ये ओवर डोज कर पाता है। एंड फाइनली सरफेस जिसे ओवरपावर कर देता है। फीट्स की बात की जाए तो इसने हैंस के 3 पोकेमोन से लगातार बैटल की थी, जिनमें था गेंगार, सर्वेज और लुकारियो। नेक्स्ट आता है सिंड्रेस, जिसके वैरायटी ऑफ मूव है, जिसकी वजह से ये 784 पोकेमोन पे एडवांटेज रखता है। और 15 टाइपिंग ऐसी है जिनपे रजिस्ट रहेगा, जैसे गैडो, चाइजार्ड और ऐसे स्लाइम टाइप पोकेमोन। तो ये 3 टाइप पे वीक रहेगा और 6 टाइप पे रजिस्ट रहेगा। तो ये भी डिसेंट सा पोकेमोन है डिफेंस में। इसकी पावर हमें ज्यादा नहीं दिखाई गई है, जहाँ छोटे से पिकाचू को सुपर इफेक्टिव मूव के हाथ काफी आप पीछे कर देता है और एक फिजिकल अटैकर को उसके स्किल अटैक से क्लैश करता है। लेकिन इसकी स्किल्स सब कुछ बदल के रख देते हैं, जैसे कि इसकी टाइप चेंज करने वाली एबिलिटी, जो सच में काफी कमाल की स्किल है, जो गो का सेंटर से नहीं अचीव कर पाया है। ये वीक स्पॉट है, ब्लाइंड स्पॉट को काफी जल्दी ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से ड्रैगोविस से एक भी हिट नहीं कर पाया था। ये जिगैंटमैक्स होने की कैपेबल है। और उसकी फिट्स की बात की जाए तो इसे पिकाचू को डोमिनेंस दिखा रखी है, ड्रैगोविस को एक भी हिट ना करके इसे डिफीट कर रखा है, बल्कि इसने इसके ऊपर 4 बार अटैक करने की कोशिश की थी। 4 बार अटैक करने का मतलब है कि इसे 4 चांस दे देते उसे एक भी हिट करने के, लेकिन वो हर बार अनसक्सेसफुल रहा। वो पोकेमोन बैटल 4 या 5 हिट के बाद खेल खत्म कर देती है। नेक्स्ट आता है रिलागूम, जो ज्यादा वर्सेटाइल है, जिसकी हेल्थ से 863 पोकेमोन पे सुपर इफेक्टिव रहने वाला है।
और रेजिस्टेंस ऐसे कोई चीज ही नहीं बनी इसके लिए। यानी कि पोकेमॉन वर्ल्ड में अभी तक ऐसा कोई पोकेमॉन नहीं आया है जिसके आगे ये फुल पोटेंशियल ना दिखा सके। ये 5 टाइप से वीक है और 4 टाइप से रेजिस्ट, जिसकी वजह से ज्यादातर पोकेमॉन के पास एडवांटेज रख सकते हैं और अपनी पावर का 200% दे सकते हैं इसके खिलाफ। पावर की बात की जाए तो इसे हैवर आर्म को ब्लॉक कर रखा है हाथों से, और इसी ज्यादा हैवी पोकेमॉन टाइट्रम को इसे काफी दूर कर दिया था, और इसने दियांता की गार्डिवोर के शैडो वॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसने बूटवा के फायर ब्लास्ट का ऐसा आता जैसे कुछ है ही नहीं। जिगेंटा मैक्स हो सकता है, कॉम्बैट इसकी काफी कमाल की है, इवन ये सरफेस को सरपास कर चुका है, जो एस की टीम में सबसे अच्छा कॉम्बैट वाला पोकेमोन है। ये ड्रम बीटिंग के साथ उन्हें ग्रैब कर सकता है, उन्हें ऑफेंस में यूज कर सकता है और अपने ओपोनेंट की स्पीड भी डाउन कर देता है, जिसके कारण ड्रैगन जैसा फास्ट पोकेमोन भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये हार जाता है। फीट्स की बात की जाए तो इसका बिगेस्ट फीट्स यही है कि इसे 7 पोकेमोन को डिफीट किया है मास्टर 8 टूर्नामेंट में, जो पोकेमोन के फेस पिकाचू ने भी नहीं किए हैं। नेक्स्ट है ड्रैगोपोल्ट, जो 614 टाइपिंग पे सुपर इफेक्टिव रहने वाला है, और सिर्फ एक ही पोकेमोन है जिसके पर रजिस्टर रहेगा, जिसका नाम है मेगा अल्टारिया। इसकी 5 वीकनेस, 6 रेजिस्टेंस और 2 इम्यूनिटी भी है, जिससे डिफेंस में बीस्ट बन जाता है। जिसने ड्रैगो इसके ड्रैगन रश को रोक रखा है, लुकारियो को सफर करने में मजबूर कर दिया था, ड्रैगन के हरिकेन को और पावर कर रखा है। तो गाइस ये पावर तो नेक्स्ट लेवल पे है। ये ड्रैगन डार्ट को पूरा कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो खुद ही पोकेमोन्स हैं जिनकी हेल्प के साथ ड्रैगन अपने स्पीड को बूस्ट करने के बाद भी उन्हें मैच नहीं कर पा रहा था। और सबसे कमाल की चीज है ड्रैगन टेल जैसा मूव, जो पोकेमोन को स्विच कर करके टॉय अराउंड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसने ड्रैगनाइट के ड्रैगो मीटियोर को भी रोक रखा है, जो आइस के एक्सपीरियंस के लिए काफी मुश्किल चीज थी। इसने मेगा लुकारियो का बुलेट पंच, पीसीएस रैंड, आइस फैंग, हरिकेन जैसे मूव्स आने के बाद भी ये सर्वाइव कर जाता है। बात करें इसकी स्पीड्स की तो इसे डियांता के हाउलू जगह आया है। एस के 3 पोकेमोन जब काफी अच्छे से खेल रहा था, जिनमें से एक एमवीपी भी था पिछले राउंड का, उसको ये डिफीट भी कर देता है। मैं ये बात कर रहा हूँ मेगा लुकारियो की, और एस का दिमाग खराब करने में पूरा क्रेडिट इस अकेले पोकेमोन में जाता है। तो बात करें चाहे की तो उसके वैरायटी के मूव हो जाता है, क्योंकि इसने काफी सारे मूव परफॉर्म कर रखे हैं पूरी बैटल में, जिससे ये 1031 पोकेमोन पे सुपर इफेक्टिव रहने वाला है। लेकिन ये अनफेयर रहेगा बाकी सब पोकेमोन्स के लिए, जिसके लिए इसको जज करेंगे इसके करंट मूव से, जिससे 647 पोकेमोन पे सुपर इफेक्टिव रहने वाला है। और इसकी रीलाबूम की तरह 0 रेजिस्टेंस है, यानी कि ऐसा कोई पोकेमोन नहीं बना जिसके अगेंस्ट ये अपनी फुल पावर दिखा ना सके। ये एक टाइप पे सुपर वीक है, 2 टाइप से वीक है, 4 टाइप से रेजिस्ट है, 2 टाइप से सुपर रेजिस्ट है और 1 टाइप पे इम्यून भी। तो ऑल ओवर देखा जाए तो डिफेंस भी काफी अच्छा पोकेमोन है। बात करें इसकी पावर की, से फायर ब्लास्ट से इलेक्ट्रोवेव को जला के रख दिया है, जो ज़ीमू की उसकी भी नहीं थी। इसने अपने एयर स्लैश से रोक को डिस्ट्रॉय कर रखा है, और ये लैंस की गैडोस को भी इक्वल मैच कर लिया था, बल्कि फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। वैसे इसने हर बैटल में 1 या 2 मूव तो सही है, उसके बाद ये अपने अपोनेंट का खेल खत्म कर देता है, और उसकी वाइल्ड फायर आने के बाद इसका विन रिकॉर्ड 100% हो जाता है। यानी कि जब ये मूव हिट होता है अपोनेंट का खेल खत्म होता है, चाहे वो इसे कितनी देर भी होल्ड कर ले, लेकिन एट द एंड यही जीतने वाला है। इस जिगेंटा मैक्स हो सकता है, और एलान का बेलमार जो काफी फास्ट पोकेमोन है, जो इसके एयर स्लैश को भी इजी डोज कर पा था, लेकिन फिर भी अपने रिफ्लेक्सेस के साथ उसे डोज कर जाता है, उसे होल्ड भी कर लेता है। और पिकाचू के खिलाफ बैटल करते हुए इसका रंग काफी चेंज हो गया था अपने डिटरमिनेशन को देखते हुए। और इसकी फीट्स हैं कि चैंपियन के सबसे ज्यादा एज पोकेमोन को सीरीज डिफीट किया है, पिकाचू की ज़ीमू के कैच कर रखा है, जिसका विन रिकॉर्ड 100% है इसी की तरह, लेकिन स्टीवन के मेटाग्रोस को छोड़ के। तो चलिए रैंकिंग भी स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 6 पे आता है मिस्टर राइन, फिर डिफेंस का भी बेकार है और उसकी फीट भी कोई कमाल के नहीं दिखाए गए हैं। नंबर 5 पे आता है एंटिलियन, फिर इसकी टाइमिंग काफी कमाल की है और काफी अच्छा शूटर भी है, लेकिन फिर भी ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। नंबर 4 पे आता है सिंड्रेस, जिसकी पावर थोड़ी कम थी, लेकिन स्किल और स्टेमिना के साथ ये अनबीटेबल था, और टाइप चेंजिंग करने वाली एबिलिटी की वजह से ये एंटिलियन से ऊपर आ रहा है। एंड नंबर 3 पे आता है एस का दिमाग खराब करने वाला ड्रैगोपोल्ट, जिसने सही में गेम को पलट के रख दिया था। नंबर 2 पे आता है रिलाबूम, मैं चाहता था कि नंबर 1 पे आए, लेकिन नंबर 2 पे इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका डिफेंस अच्छा नहीं है, आई मीन टाइपिंग। इसके अलावा इसके स्पीड में काफी कमाल के दिखाए गए हैं, लेकिन चार्ज से थोड़ी पीछे रह जाती हैं। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 में तो बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन है मुझे, लेकिन अभी के लिए मेरे ओपिनियन से नंबर 1 पे चार्जार्ड आता है। तो कमेंट कीजिए अपनी रैंकिंग को अपने ओपिनियन के बेसिस पे, बिल्कुल हिचकिचाना मत अपने ओपिनियन को रखने से। आपको कोई पावर लग चुकी है कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इनकी पावर कैसे दिखाई गई है, तो बिना झिझक के आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई और पोकेमॉन फैन और पोकेमॉन लवर होगा तो आपसे डिबेट करने जरूर आएगा, तो डिबेट में एंजॉय कीजिए। और वीडियो को लाइक करके तो लाइक ही पूरा कर दीजिए 100 लाइक का, जिसके बाद मैं एस की अल्टीमेट टीम को रैंक करने वाला हूँ। और अगर आपको कोई रूल ऐड करवाना है तो कमेंट करके बताना।